आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का पंचम परिच्छेद, कौरवों का षड्यंत्र, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तब से कुछ काल शांतिपूर्वक बीता। कृष्ण से पांडवों की गहरी दोस्ती थी। वे अक्सर पांडवों से मिलने आया करते थे। एक तो मजबूत रिश्ता था। कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई थे। दूसरे इधर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह भी हो गया। इससे रिश्ता और भी गाढ़ा हो गया। इसके अलावा श्री कृष्ण धर्मराज्य की स्थापना चाहते थे। वे अपने समय के भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण सब लोग उनकी इज्जत करते थे। उस समय क्षत्रिय समाज बहुत ही गिरा हुआ था। इसके उद्धार के लिए कृष्ण ने बड़ा प्रयत्न किया। भारतवर्ष को सुधरी हुई दशा में देखने के लिए उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, और उनकी उद्देश्य सिद्धि के लिए एकमात्र पांडव ही उनके साधन थे। महाराज युधिष्ठिर के दिल में आया कि हो न हो राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। उन्होंने कृष्ण से सलाह ली। कृष्ण तैयार हो गए। उन्होंने इस उपाय से एक दूसरी सिद्धि करनी चाहिए। मारे आनंद के वे फूले अंग न समाये। दिल का पुराना हौसला पूरा होता दिखाई दिया। इस राजसूय के सूत्र से विक्षिप्त क्षत्रिय शक्ति को एक धागे में बांधने का उन्हें अवसर मिला। जोरों से राजसूय की तैयारियां होने लगी। भारत के चारों ओर पांडवों की विजय पताका फहराने लगी। देश विदेश के राजा निमंत्रित होकर इंद्रप्रस्थ आए। जरासंध आदि जितने आसुरी प्रकृति के राजा महाराजा थे, भीम और अर्जुन की सहायता से कृष्ण ने सबको काल कवलित कर दिया। दो एक राजाओं के मारे जाने पर दूसरों ने घबराकर पांडवों की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली और प्रचुर धन रत्न देकर उन्हें विदा किया और सभा में हाजिर होने का पक्का वादा भी किया। देश देशांतरों से पांडव इतना धन बटोर लाए थे कि सोने चांदी का पहाड़ लग गया। सभा भवन और उद्यान आदि की रचना का भार मय दानव को सौंपा गया। उस समय वो भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ कारीगर था। राजसूय से पांडवों की धाक जम गई। भारत के सब राजाओं पर उनका आतंक छा गया। दुर्योधन पर तो इतना प्रभाव पड़ा कि यज्ञ की चिंता के मारे रात को उसकी आंख भी न लगने लगी। पांडवों की दौलत उसके लिए आंखों की किरकिरी हो गई। उसे हड़प लेने के लिए दिन रात जी मचलने लगा, परंतु कोई उपाय न सूझता था। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को भी न्योता गया था। मैदानों की विचित्र रचना देखकर उसके छक्के छूट गए। एक जगह तो उसकी समझ में न आया कि ये जल है या स्थल। एक जगह स्थल को जल समझकर धोती से कोड़ने लगा। ये देखकर भीम कहीं हंस पड़े। इससे वो भी जल गया। बदला चुकाने के लिए दिन रात जी खोलने लगा। पांडवों की बढ़ी हुई प्रभुता उसके लिए शूल हो गई। राजसूय की सभा लग रही थी। सब राजा एकत्र थे। भीष्म भी थे। प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसको अर्घ्य दिया जाए। भीष्म ने कहा, इस समय कृष्ण सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। उन्हीं का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म की आज्ञा के अनुसार कृष्ण को अर्घ्य देना आरंभ किया तो शिशुपाल बहुत बिगड़ा। बड़ी उल्टी सीधी उसने श्री कृष्ण को सुनाई। श्री कृष्ण उसकी 100 गालियां तक सहते गए। उसकी माता ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि मेरे पुत्र के शत अपराध क्षमा करना। गाली का नंबर 101 पर पहुंचा नहीं कि सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के 2 खंड हो गए। बस शिशुपाल के दल के
जो दो एक राजा थे वे भी दब गए। फिर श्री कृष्ण के विरोध में कोई आवाज नहीं उठी। यज्ञ भी सकुशल समाप्त हो गया। राजा लोग अपनी अपनी राजधानियों में लौट गए। इधर दुर्योधन के दिल की दिल ही में रह गई। कसक मिटाने का उसे कोई उपाय न सूझता था। उधर राजसूय में मामा शकुनी भी आए थे। ये बड़े पक्के जुआड़ी थे। दुर्योधन ने इनकी खातिर की। दुर्योधन को उपकार का बदला देना इन्होंने अपना धर्म समझा। अस्तु दुर्योधन से मिलकर कुछ देर तक बातचीत करने पर इनको मालूम हो गया कि दुर्योधन पांडवों की प्रभुता पर जल रहा है। शकुनी ने उसके दर्द की खासी दवा की। दुर्योधन को जब मालूम हो गया कि पांडवों को नेस्तनाबूद कर देने के लिए अकेले मामा काफी हैं, तब वो एक तरह से शकुनी का गुलाम बन गया, उनके हाथ की कठपुतली हो गया। मामा साहब ने फरमाया कि सुनो, लड़ना भिड़ना मेरा काम नहीं, इसके लिए तो किसी शूरवीर की शरण लो। मैं तुम्हें एक बात से मदद करूंगा। मैं जुआड़ी पक्का हूं। मेरे हाथ से बाजी मार ले जाए ऐसा विरला ही मनुष्य संसार में होगा। युधिष्ठिर को भी जुआ खेलने का शौक है, पर वो सीधे तौर पर खेलता है। निराकुंद जेहन है, पासा फेंकने का शऊर भी नहीं है। वो अगर मेरे साथ जुआ खेले तो मैंने संदेह उसे खेल में हरा दूंगा। इस तरह उसकी कुल दौलत तुम्हारे हाथ लग जाएगी। तुम्हारी ये चिंता भी दूर हो जाएगी। मामा का उपदेश दुर्योधन के चित्त पर चढ़ गया। एक दिन जुआ खेलने के लिए स्थिर करके दुर्योधन ने युधिष्ठिर को न्योता दिया। युधिष्ठिर आए। खेल शुरू हो गया, पर जुए में धर्म कहाँ रहता है। धर्मराज धर्म के नाम पर पासा फेंकते थे और शकुनी टट्टी की ओट से शिकार खेलता था। फल ये हुआ कि युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार गए। भाइयों और द्रौपदी को भी हार गए। एक शर्त थी कि जुए में जो कोई हारे वो 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करे। इस समय यदि किसी तरह पता लग जाए तो फिर 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करे। इस शर्त पर युधिष्ठिर को धोखा दिया गया। चालबाजी की विजय हुई। पांडवों को राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ उनके लांछन और अपमान को मौन गंभीरता से बर्दाश्त करके बदले की आशा पर सांस लेते हुए राज्य से वनवास के लिए निकल जाना पड़ा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का 5वां परिच्छेद, कौरवों का षड्यंत्र, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।